हेलो एंड वेलकम टू के जी जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत का संविधान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, या फिर इसको बोल सकते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, या फिर ये कानून है ना। देखो, ये पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कानून है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो राज करते टाइम क्या हुआ कि उस टाइम वो ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे राज कर रही थी। तो वहाँ ब्रिटेन में जो सरकार थी, या ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटेन के राजा महाराजा या फिर है ना, उन लोगों ने सोचा यार वो लोग तो वहाँ व्यापार करने गए और वो वहाँ पे जाके राज करने लग गए। तो उनको लगा यार कि अपने हाथ से ये सारी चीज़ निकल ना जाए, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, कंपनी पे कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो उस कंट्रोल करने के चक्कर में वो लोग क्या किए कि पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो लेके आए, है ना। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्ट किया था पारित, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वो लेके आए। फिर वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए, जिसमें पहली बार भारतीय क्षेत्र को क्या बोला गया, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद वो लेके आए थे 1786 का अधिनियम। उसमें जो गवर्नर जनरल था उसको कुछ पावर मिल गई थी कि वो परिषद के निर्णयों को चेंज कर सकता है या रद्द कर सकता है। ठीक है, फिर वो लेके आए थे 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कहानी थी दोस्तों, और ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो हमारा जो संविधान है उससे बनने से पहले पहले अंग्रेज कौन कौन से कानून लेके आए, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इस कानून में क्या हुआ था कि कंपनी का जो अधिकार है, ठीक है, वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। देखो 1793 में चार्टर एक्ट में उन्होंने 20 साल के लिए बढ़ाया था, तो 1813 तक पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ पर भी उन लोगों ने क्या किया, 20 साल और बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी कि 1833 तक अब फिर से कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो हम पे राज करेगी, यानी कि हम उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, कंपनी का जो टाइम है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया कि भाई ठीक है 20 साल और राज करो तुम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उन लोगों ने क्या किया कि भाई अब कंपनी को बोल दिया सीधा सीधा कि अब तुम भारत के साथ व्यापार नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि भारत के साथ व्यापार एकाधिकार खत्म कर दिया। लेकिन उनको ये छूट दे दी गई कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, चाइना के साथ व्यापार कर सकते हो, और पूर्वी देश जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये है ना, भारत के आसपास वाले जितने भी देश हैं, ये क्या है, ये सब पूर्वी देश माने जाते हैं। ठीक है, तो पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार अगले 20 सालों तक ये कर सकते हैं, ऐसा इन लोगों को छूट मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे इनको क्या किया, कुछ बंदिशों के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया। कुछ बंदी से लगाई और उसके साथ इन लोगों को क्या बोल दिया, जो ब्रिटिश नागरिक थे, जितने भी ब्रिटिश नागरिक, अब वो भारत के साथ व्यापार कर सकता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ कंपनी ही व्यापार करती थी भारत के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1813 से पहले क्या था कि जो ईसाई पादरी थे वो भारत नहीं आ सकते थे, है ना, उनको उनको अनुमति नहीं मिली थी आने के लिए पहले। लेकिन इस एक्ट में ये इन लोगों ने पारित कर दिया कि भाई अब ईसाई पादरी भारत जा सकते हैं। भारत क्यों आएंगे भाई, सीधी सी बात है, अपना धर्म जो है वो फैलाने के लिए आएंगे, है ना, और उनको क्या मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 सवाल यहाँ पे रखे हैं जो पिछले वीडियो से बनते हैं। ठीक है, देखो, भारत को पहली बार किस एक्ट में ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, तो ये कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब हुए, किस एक्ट के तहत हुई, तो वो भी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी 1784 में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे जो आपका एक्ट आएगा वो आएगा 1833 यानी कि 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।